बेटे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो हमारी प्रीवियस क्लास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की खत्म हुई थी न्यू रेशो पर, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है आज इसका दूसरा कंसेप्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटा न्यू रेशो के बाद एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है गेनिंग रेशो, ठीक है। गेनिंग रेशो वर्बली समझ सकते हो हम। गेनिंग रेशो बेटा क्या है, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर देंगे और गेनिंग रेशो हमें कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। बस उसमें एक एक्सेप्शन है जो हमें ध्यान रखना है, कभी कभी हम चाहें तो गेनिंग रेशो ना कैलकुलेट करें तो भी काम चल जाएगा। मैं शॉर्ट में समझा देता हूं बेटा। न्यू रेशो निकालने के मैंने प्रीवियस क्लास में आपको दो तरीके बताए हैं, एक था सिंपल और एक था टेक एंड एक्वो, गिव्स या एक्वायर, कुछ भी कह लो, ठीक है। सिंपल में बेटा क्या ध्यान रखना है, जो न्यू रेशो होगी ना वो हमेशा बराबर होगी गेनिंग रेशो की। न्यू रेशो हमेशा बराबर होगी किसके, गेनिंग रेशो। आइए समझते हैं कैसे। बेटे मैं मानता हूं हमारे पास ओल्ड रेशो थी 3:2:1 और ये पार्टनर थे ए बी और सी। बेटा यहां पर बी रिटायर हो गए, बी रिटायर और बी का शेयर क्या है 2/6। तो न्यू रेशो हम वर्बली बता सकते हैं, इसे भूल जाओ 3:1। तो बेटा ये जब सिंपल केस है तो पक्की बात है गेनिंग रेशो भी 3:1 ही आएगी, जैसे कि मैंने वो बताया। आइए चेक करते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है बच्चों, गेनिंग रेशो बराबर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बेटा देखिए गेन कौन करेंगे, ए और सी। ए का न्यू शेयर है 3/4 और ओल्ड शेयर है 3/6। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, 6/24। भाई सी का जो न्यू शेयर है 1/4 माइनस ओल्ड शेयर है 1/6। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और माइनस 4 1 जा 4, भाई 2/24। तो बेटे गेनिंग रेशो आ गई 6:2 और हम इसे बोल सकते हैं 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3:1, जो यहां बात मैंने लिखी है। तो जब भी आपको सिंपल सिचुएशन से न्यू रेशो निकालनी होगी तो गेनिंग रेशो भी वही आएगी बेटे जो न्यू रेशो थी। क्लियर, ठीक है। तो ये और टेक्स और एक्वायर में भी यदि आप चाहो तो गेनिंग रेशो निकालने से बच सकते हो। जैसे सपोज दैट जितना शेयर टेक कर रहे होंगे रिमेनिंग पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर से, वही गेनिंग रेशो होगी, ठीक है। तो ये था भाई हमारा एक जो गेनिंग रेशो का एक कंसेप्ट था। मैंने ज्यादा बातें ना करके आपको प्रूव करके बता दिया कि कैसे सॉल्व करनी है मैं गेनिंग रेशो, ऑलवेज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। लेकिन जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होगा कभी कभी हमें क्या होगा बेटा, जो एग्जाम में पेपर आएगा गेनिंग रेशो निकालनी होगी तो हम गेनिंग रेशो निकालने से बच सकते हैं, इतना लंबा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। जब सिंपल केस है तो न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो होगी ऑलवेज, तो वहां थोड़ा टाइम बच जाएगा। क्लियर होगी बात अब आपको, ये कॉपी कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बताऊंगा। अब हमारा न्यू रेशो का कंसेप्ट एंड गेनिंग रेशो का कंसेप्ट दोनों ही फिनिश हो गए बेटे। आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बिल्कुल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन एडमिशन, जैसे एडमिशन था ना कुछ वैसा ही है, बस फर्क क्या है वो समझाता हूँ। जब एक पार्टनर एडमिट हो रहा था तो क्या हो रहा था बेटे, वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आ रहा था। यहां पर जब एक पार्टनर रिटायर होगा वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर जाएगा, इतना काम होने वाला, ठीक है। अब बेटे एक यहां पर छोटा सा क्वेश्चन आपको ये समझना है, जब एक पार्टनर रिटायर हुआ, सपोज दैट जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था एबीसी जहां पर बी रिटायर हो रहा था, तो अब मुझे जवाब देना है गेनिंग और सैक्रिफाइस में आपको। जब बी रिटायर हुआ तो बी सैक्रिफाइस पार्टनर है, ए और सी जो बचे हुए हैं वो गेनिंग पार्टनर है, क्योंकि उसके जाने से उन दोनों को बेनिफिट हुआ। पहले 100 रुपए 3 जनों में बंटते थे, अब 2 जने में बटेंगे, तो वो सैक्रिफाइस करेगा। रिटायर्ड पार्टनर ऑलवेज क्या होगा, सैक्रिफाइस पार्टनर।
और जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो गेनिंग। लेकिन मैंने यहाँ ऑलवेज नहीं बोला, वो ऑलवेज गेनिंग नहीं होंगे, उनमें से कभी कभी ऐसा भी होगा एक को कुछ भी नहीं हो रहा, वो उसका शेयर नॉट अफेक्टेड होगा, और कभी कभी एग्जिस्टिंग यानी रिमेनिंग पार्टनर को भी सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। तो ऑलवेज यानी ऑलवेज रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर नहीं होंगे, लेकिन जो रिटायर्ड पार्टनर होगा वो ऑलवेज सैक्रिफाइस पार्टनर होगा। समझ गए? अभी गुडविल की बात आती है। जब आप गुडविल को ट्रीट करोगे बेटे तो आपको दो गुडविल मिलेगी। एक गुडविल होती है ओल्ड गुडविल, एक गुडविल होती है बच्चों ओल्ड गुडविल, और एक होती है बेटे न्यू गुडविल। एक होती है ओल्ड गुडविल और एक होती है न्यू गुडविल। ठीक है, ओल्ड गुडविल को ये हम बोलते हैं अपीयर्ड गुडविल, अपीयर्ड, और न्यू गुडविल को बोलते हैं गुडविल वैल्यूड, जो गुडविल वैल्यू करी गई हो। ठीक है बेटा, अपीयर्ड गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं, और वैल्यूड गुडविल को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। राइट ऑफ कह लो या डिस्ट्रीब्यूट कह लो, ठीक है, उसे पार्टनर्स ले लेते हैं, राइट ऑफ कह लो या डिस्ट्रीब्यूट कह लो। ठीक है बेटा, अपीयर्ड की एंट्री राइट ऑफ करने की वही एंट्री है जो हमने एडमिशन में पढ़ी थी। पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुडविल का अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑल का मतलब बेटे रिटायर्ड प्लस रिमेनिंग दोनों ही है। इट्स मीन ए बी सी थे और बी रिटायर हो रहा तो बी को भी डेबिट करेंगे। ठीक है बेटे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और गुडविल को क्रेडिट। ऑल का मतलब रिमेनिंग प्लस रिटायर्ड दोनों ही है। ठीक, और बेटा ये कौन सी रेशो में होगा ये समझना है हमें। इसकी जो एंट्री होगी कौन सी रेशो में होगी बेटे, ओल्ड रेशो। समझ आ गई बात। जो वैल्यूड होगी उस गुडविल को एडजस्ट करेंगे। ये जो वैल्यूड आएगी, इस वैल्यूड गुडविल ऑलवेज जो आएगी टोटल गुडविल ऑफ फर्म होती है। वैल्यूड मींस टोटल गुडविल ऑफ फर्म, टोटल गुडविल ऑफ फर्म होती है बेटा। तो इसमें से हम जो रिटायर्ड पार्टनर होगा उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे, देन जो उसका शेयर आएगा वो रिटायर्ड पार्टनर को दिया जाएगा। किसके द्वारा, सैक्रिफाइस पार्टनर के द्वारा। तो जब सैक्रिफाइस पार्टनर पेमेंट करेंगे तो उनकी कैपिटल कम होगी, जब कैपिटल कम होगी तो डेबिट कर देंगे, और जो रिटायर्ड पार्टनर होगा उसे पेमेंट मिलेगी तो उसकी कैपिटल प्लस होगी। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे रिमेनिंग पार्टनर डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर, टू रिटायर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कैपिटल का नेचर कैसा है। इन केस ऑफ कैपिटल जब फिक्स होगी तो करंट अकाउंट होगा, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल रहेगा। समझ गए बेटा। मैं इसे दूसरे शब्दों में कह सकता हूं, रिमेनिंग पार्टनर कौन से पार्टनर होते हैं, गेनिंग पार्टनर। तो मैं यहां कह सकता हूं गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसे कौन सी रेशो में करेंगे, ये जो एंट्री करी जाएगी बेटे ये गेनिंग रेशो में करी जाएगी। ठीक है, ये दो एंट्रियों पे बेस्ड है बेटे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट का, और हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे अपनी टीएस गिरेवाली की बुक की जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इन दो के अलावा कोई भी एंट्री नहीं होगी। बस आपको समझना है कि गुडविल जो पहले से गिवन है वो ट्रीट करनी है हमें, ये नई गुडविल जो वैल्यू करी गई है वो ट्रीट करनी है, और वो क्वेश्चन खुद बताएगा। अपीयर्ड वर्डिंग में बात करेगा या वैल्यूड वर्डिंग में बात करेगा, कभी कभी हमसे खुद कहता है आप कैलकुलेट करके दिखाइए। तो जो हमने फॉर्मूले पढ़े, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड जो भी, ठीक है, उनसे आपको कैलकुलेट, और ये ऑलवेज गिवन होगी, ये कैलकुलेट नहीं करनी है।
क्लियर? ये आप कॉपी कर दो बेटे, ठीक। ठीक है बेटे, अब भाई ये कर लिया आपने नोट। क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है न्यू बुक का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। ये देखते हैं कैसे करते हैं इसके। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13। भाई हमसे कहा गया बेटे, सुनील, साहिद एंड डेविड आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2। मैं इधर वर्किंग कर रहा हूं, यहां वर्किंग कर रहा हूं इसी क्वेश्चन का। हमें दे रखी है ओल्ड रेशो 4:3:2 और हमें बताया गया है कि जिस दिन वो रिटायर हो रहे हैं उस दिन फर्म की गुडविल वैल्यूड थी। वैल्यूड मींस न्यू गुडविल। तो न्यू गुडविल क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करने के लिए गेनिंग रेशो चाहिए, तो गेनिंग रेशो के लिए न्यू रेशो भी चाहिए निकालने के लिए। और न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है 5:3। भाई सुनील, साहिद और डेविड, साहिद रिटायर हो गए, सुनील एंड डेविड बचे। गेनिंग रेशो, सुनील्स गेनिंग शेयर, सुनील का गेनिंग शेयर, सुनील का न्यू शेयर है 5/8 माइनस 4/9, राइट। 9/8 जा 72, 9/5 जा 45 माइनस 32, 13/72। भाई ऐसे ही डेबिट का गेनिंग शेयर निकालेंगे। डेबिट कितने शेयर से गेन कर रहा है? भाई इनका न्यू शेयर है 3/8 माइनस 2/9। एलसीएम आ गया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एलसीएम में लेके 72, 9×3 जा 27 और 8×2 जा 16, 11/72। तो बेटा गेनिंग रेशो आ गई 13:11। ठीक है, हमें पता है गेन कौन कर रहा है? सुनील और डेविड। तो गेनिंग पार्टनर में डेबिट होते हैं, हम जब एंट्री करेंगे जो एंट्री क्या होगी, सुनील का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सुनील से कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डेबिट का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिट टू साहिद, टू साहिद्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा अमाउंट, हमें गुडविल दे रखी है फर्म की, फर्म की गुडविल की मैंने 72,000। ठीक है, हमें चाहिए रिटायर्ड पार्टनर यानी साहिद्स, साहिद्स शेयर ऑफ गुडविल, ऑफ गुडविल। बेटा ओवरऑल गुडविल है 72,000 और साहिद का शेयर इसमें लगा देंगे। साहिद कौन था? ये, यानी साहिद का शेयर ये है 3/9, 9×8 जा 72 और 8×3 जा 24, 24,000 गुडविल आ गई। 24,000 की पेमेंट हम साहिद को करेंगे और सुनील और डेविड के अकाउंट से करवाएंगे पेमेंट। कौन से रेशो में करवाएंगे? 30:11। तो 13,000 और 11,000 हो गई एंट्री। क्लियर होगी बात? आपको समझ आ गई? ये क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से कॉपी करता हूं, मैं नेक्स्ट बताता हूं। बेटे क्वेश्चन नंबर 13 मैंने करवा दिया है, और बेटे न्यू बुक का 14, 15, 16, 17, 18 यानी 18 तक क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। जो मैंने अभी ट्रीटमेंट समझाया सेम वैसे ही करने। आपको पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं है, बस 2 एंट्रियां जो मैंने बताई वो ध्यान रखनी है। कब कौन सी होनी है, न्यू गुडविल है, ओल्ड गुडविल है, ये क्या है, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। देन 18 तक कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं आने वाला। ठीक है, तो 18 तक आप कर लेंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी बच्चे की। राइट, ठीक है। मत लेगी
बेटे क्वेश्चन नंबर 14 भी करते हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो देखते हैं क्या है इसमें ऐसा। ठीक है भाई, दोबारा से हम क्वेश्चन रीड करते हैं। हमें ओल्ड रेशो गिवन है 5 रेशो, देखिए क्या है 5311 है आई थिंक रेशो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है न्यू बुक का, और हमें भाई वही गुडविल ट्रीट करनी है। गुडविल ट्रीट मींस गुडविल की एंट्री पास करनी है हमें। देखिए बेटे, हमसे कहा गया पी क्यू आर का शेयर है 5311, यानी ओल्ड रेशो है 5:3:1:1, और ये पार्टनर है इस बार 4, पी क्यू आर एंड एस। और भाई जिस दिन रिटायर हो रहे एस, गुडविल थी 4,20,000 रुपए फर्म की बेटा, और न्यू प्रॉफिट से रेशो है 4:3:3, 4:3 और 3, यह शेयर है। और ये जो पार्टनर बचे एस रिटायर हो गया, पी क्यू एंड आर का शेयर बचा है ये बस। एस क्या हो गए बेटे, रिटायर हो गए। अब आपसे क्या कहा गया है, पहले तो हम क्या करते हैं बेटा, अपनी गेनिंग रेशो निकालते हैं पी क्यू आर की। पी क्यू और आर गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं। पी का न्यू शेयर क्या है 4/10 माइनस ओल्ड शेयर क्या है 5/10, 4/10 डिवाइड बाई सॉरी माइनस 5/10, तो बेटा -1/10 आ गया माइनस। तो बेटा गेनिंग रेशो में जब गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं और कोई पार्टनर माइनस कर गया तो ये सैक्रिफाइस रेशो हो गई। अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को 5 क्वेश्चन। अब Q का न्यू शेयर है 3/10 और ओल्ड शेयर भी क्या है 3/10, तो ये रेशो हो गई नील, ना इसे गेन हुआ ना सैक्रिफाइस हुआ एस के जाने से। आर का पहले शेयर था 3/10, सॉरी अब का शेयर है 3/10 और पहले का शेयर था 1/10, 1/10, तो 2/10 से इन्होंने गेन करा है। इस गेन को बेटे जरा थोड़ा डीप जाके समझाना चाहता हूं मैं। इस गेन का मतलब क्या है, आर को डबल बेनिफिट हुआ, आर को कुछ शेयर पी का भी मिला है और कुछ शेयर एस का भी मिला है, यानी इस 2/10 में दो व्यक्तियों के शेयर है। एक शेयर किसका है बेटे, पी का, और एक शेयर किसका है, आओ देखो, एस कितने से रिटायर हो रहा है 110 से, तो एस का शेयर इसमें कितना है 110 और पी का शेयर कितना है इसमें 110, तभी तो 210 आ रहा है, इसे ये बेनिफिट हुआ है। तो अब ये दो व्यक्तियों को पेमेंट करेगा गुडविल की, ये पी को भी करेगा और एस को भी करेगा। एंट्री क्या आती है, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। गेन किसे हुआ है आर को, और सैक्रिफाइस तो एस ने तो करा ही करा है, वो तो ऑलवेज है, एस ने तो करा ही करा है बेटा। जो रिटायर्ड हो रहा है वो तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा बेटा, ये तो विधि का विधान है, ये तो होना ही होना। लेकिन ये ऐसा नहीं कह सकते कि पुराना पार्टनर हमेशा गेन करेगा, देखो इसने सैक्रिफाइस भी कर दिया, राइट। तो एंट्री क्या होगी, आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर से कैपिटल अकाउंट डेबिट जो गेनिंग पार्टनर है, टू पी का कैपिटल अकाउंट, और टू बेटे एस का कैपिटल अकाउंट। समझ गए। अब अमाउंट कहां से लेंगे बेटे, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, टोटल गुडविल में हमें इन दोनों के शेयर निकालने पड़ेंगे, वही पेमेंट होगी भाई। पी और एस, पी के हिस्से की गुडविल, पी एस शेयर ऑफ गुडविल, और एस के हिस्से की गुडविल। बेटा ओवरऑल गुडविल कितनी है 4,20,000, 4,20,000 मल्टीप्लाई 1/10 और 1/10, तो बेटा 42,000 और 42,000 की गुडविल पी को देनी है और एस को भी 42 की देनी है बेटा। तो 42,000 रुपए इनका अकाउंट क्रेडिट और इनका अकाउंट भी क्रेडिट, और 84,000 रुपए आर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आंसर चेक करिए आप, क्लियर होगी बात। ये था एक क्वेश्चन और, ठीक है, ये आप कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। जब माइनस मार्जिन वैल्यू वो गेन होता था, एडिशन में अपोजिट होता था, क्योंकि सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगता था, ठीक है, कर लो कॉपी।
भाई हिडन गुडविल का कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बेटा एक एडिशनल क्वेश्चन है इसमें, हिडन गुडविल है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। हिडन गुडविल समझाता हूँ नॉर्मल क्या है बेटा। हिडन गुडविल का कंसेप्ट प्रीवियस चैप्टर में भी था, एडमिशन में, जो मैं टर्म 1 में पढ़ा था। पर वहां पर जो हिडन गुडविल कैलकुलेट हुआ करती थी वो फर्म की हुआ करती थी, इस बात को ध्यान रखना बस। यहाँ पर जो हिडन गुडविल आएगी वो इंडिविजुअल रिटायर्ड पार्टनर की आएगी। वहां पर फर्म की गुडविल आती थी, फिर उसके से उस फर्म की गुडविल में एडमिटेड पार्टनर की हम क्या करते थे, शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका शेयर कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर किसकी गुडविल आएगी, इंडिविजुअल रिटायर्ड पार्टनर की गुडविल आएगी। अब मैं समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पर क्या फॉर्मूला है। एक पार्टनर रिटायर हो रहा है सी, हम उसे पे कर रहे हैं बेटे 1.5 लाख रुपए। कितने रुपए कर रहे हैं, और जो उसकी एक्चुअल अमाउंट बन रहे थे कैलकुलेट करके 1,39,200 रुपए उसकी पेमेंट बन रही थी। 1,39,239 मान लो समझने के लिए, कोई नहीं। उसकी पेमेंट बन रही थी 1,39,000, आप रिटायर हो रहे हो और मैं यानी हमारी फर्म आपको पे कर रही 1.5 लाख रुपए, तो आपको एक्स्ट्रा पे कर रही है ना। जितने एक्स्ट्रा पे कर रहे हो गुडविल है, जितने एक्स्ट्रा पे कर रहे हो गुडविल है। 1,39,000 रुपए बन रहे थे और हमने पे कितने करे, 1.5 लाख रुपए। तो जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना 11,000 रुपए, वो गुडविल है। बात समझ आ गई आपको। अब बेटे सुनो मेरी बात, हिडन गुडविल। तो बेटे हिडन गुडविल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, आप ध्यान से देखिए। हिडन गुडविल ऑफ रिटायर्ड पार्टनर की गुडविल आएगी यहाँ। हिडन गुडविल ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। मैंने अभी क्या बात बोली थी, जितने रुपए बन रहे हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं, तो वही गुडविल है। यानी जो फॉर्मूला बनाया यहां पर, एक्चुअल पेड माइनस एक्चुअल मेड, जितने दे रहे हैं और जितने बन रहे थे उनका डिफरेंस गुडविल है। यही थी गुडविल। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। ए बी सी पार्टनर है, ठीक है बेटा। हिडन गुडविल का क्वेश्चन नंबर 19 करवा रहा हूं, देन फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल प्रॉपर्ली फिनिश्ड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बेटे ए बी सी पार्टनर है, इनका शेयर है 4:3:2। देखो रेशो तो लिखनी पड़ेगी, 4:3:2। और बेटा बी रिटायर हो रहे, इनकी कैपिटल सब कुछ एडजस्ट करने के बाद 1,39,200 रुपए बन रही थी। 1,39,200 रुपए बन रही थी, बनने का मतलब मेड। और हमने पेमेंट कितनी करी इन्हें, 1.5 लाख रुपए इन फुल सेटलमेंट। तो जितने एक्सिस पे करे 10,800 रुपए इनकी गुडविल आ गई। अब इस 10,800 को हम एंट्री करेंगे, यानी ये कौन सी गुडविल है, नई वाली। तो इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस के लिए हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशो 4:3:2 है। न्यू रेशो क्या बता रखी है, 5:3। न्यू रेशो है 5:3। रिटायर कौन हुआ है, बी। तो बेटे ये थे ए बी एंड सी, और ये है ए एंड सी। भाई गेनिंग रेशो आएगी ए और सी की। ए का न्यू शेयर क्या है, 5/8। ओल्ड शेयर क्या था, 4/9। 9 8 72 और 9 5 45 माइनस 32, 13/72। और बेटे सी का न्यू शेयर है 3/8 माइनस 3/8 माइनस भाई 2/9, 72, 27 माइनस 16, 11/, ये तो भाई पहले रेशो आ चुकी है 13:11। कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाई ये दोनों गेन है, यानी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट आल्सो डेबिट। और रिटायर कौन हो रहा है, बी। बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बी को कितने रुपए पे करने हैं, 10,800। कौन सी रेशो में पे करेंगे, 13:11। कैलकुलेट करिए, 13:11।
5850 और 4950। लो बेटे, अब बेटे हिडन गुडविल के ओवरऑल क्वेश्चन हो जाएंगे 13 to 22, कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी बच्चे को। ठीक है बेटे, कंप्लीट हो गया हिडन गुडविल का भी कंसेप्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुड ओवरऑल फिनिश हो, राइट। ठीक है, कर लो।